आप लोगों को झूठा चौधरी बना दिया गया है। आप लोगों को जो है प्रलोभन दे करके, दारू के लालच दे करके, आप लोगों के बीच में जो है पैसे का बंटवारा कर करके, पैसे की नुमाइश कर करके, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा करके, बड़े बड़े पैसों की नुमाइश कर करके, आप लोगों के बीच में जो है अन्य प्रकार के जो प्रलोभन है वो सब दे करके आप लोगों की सोच को है कहीं ना कहीं संकीर्ण करने का काम कर दिया गया है। आप लोगों की सोचने की क्षमता है जो उसको कम करने का काम किया जा रहा है साथियों। क्योंकि अगर आप विचार करने लगे, आप लोगों ने अपनी संगठित होने की सोच को बढ़ावा दे दिया, तो आप लोग इस देश के राजा होंगे। और उन लोगों को कैसे हजम होगी वो चीज जो आपके साथ में हमेशा से शोषण करते आ रहे हैं, आप लोगों का उपयोग करते जा रहे हैं, आप लोगों का एक इस्तेमाल किया जा रहा है, उन लोगों को हजम नहीं हो रही है चीज। आज भाई चंद्रशेखर रावण ने जिस प्रकार से एससी बीसी और जो माइनॉरिटी जो समाज है उसको संगठित करने का काम बहुत बड़े स्तर पे किया था, उनको देख करके आज हर कहीं पे भी चाहे आप किसी भी स्तर पे जाते, हमारा समाज कहीं ना कहीं संगठित होता जा रहा था। किसान भाई भी हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके हमारा साथ देने के लिए तैयार थे, लेकिन ये जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उन लोगों को ये बात रास नहीं आ रही थी। उन लोगों को कोई बहाना नहीं मिल रहा था, कोई तरीका नहीं मिल रहा था कि भाई किस प्रकार से आपको कमजोर किया जाए, किस प्रकार से आपको बांटने का काम किया जाए। और उसी कड़ी में उन्होंने जो आज समाज के अंदर जिस प्रकार से जहर घोलने का काम किया है, यह बहुत ही निंदनीय है। आप लोगों को कमजोर करने के लिए, आपको बांटने के लिए, आपको जातियों में बांटने के लिए, आरक्षण के नाम पे बांटने के लिए, धर्म के नाम पे बांटने के लिए बहुत बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए के जो है ग्रांट जारी किए जाते हैं। क्योंकि अगर आप लोग संगठित हो गए तो आपको आगे बढ़ने से, आपको संगठित होने से, आप लोगों को जो है सत्ता पे काबिज होने से कोई नहीं रोक सकता। और उनको कैसे हजम होगा कि भाई आप लोग सत्ता के ऊपर काबिज होकर अपना राज करें। जिनको पैर की जूती समझा जाता है, जिनको गली का कूड़ा कचरा समझा जाता है, उनको कैसे वो सर पे ताज बना करके सजा सकते हैं। उन लोगों के लिए आज सबसे बड़ी जो बाधा बनी हुई है यही है कि जिनको पैर की जूती है उनको कैसे सर पे बिठा लें। लेकिन वो आपको तय करना है कि भाई आपको पैरों की जूती बन के रहना है, गली का कूड़ा कचरा बन के रहना है, या इस सत्ता के ऊपर काबिज होना है। आप लोगों की उंगली के अंदर आप लोगों की वोट की ताकत, आप लोगों की जो वोट है उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। आप चाहो तो बड़े से बड़ा जो सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब हो सकते हो, लेकिन आप लोगों को देखना है, आप लोगों को समझना है कि भाई आप लोगों को क्या बनना है। जिस टाइम भी मेरी आप लोगों से अपील है, आज जिस प्रकार से इस कारवां को भाई चंद्रशेखर रावण ने अपने खून और पसीने से सींचा है, आप लोगों को उसका सहयोग करना होगा। आप लोगों की ताकत की जो है भाई चंद्रशेखर रावण को बहुत जरूरत है, ताकि वो आपके मुद्दों के ऊपर, आपकी समस्याओं के लिए, आपकी जरूरतों के लिए काम कर सके। क्योंकि आज तक जो है ना कभी भी आपके मुद्दों के लिए, आपकी समस्याओं के लिए, आपकी जो जरूरतों के लिए कभी काम नहीं हुआ है। आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए काम किया गया है। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि वे जो भी साथी आज इस सभा के अंदर, इस मीटिंग के अंदर शामिल हुए हैं, अगर उनकी आत्मा कहीं भी कचोटती है, उसको लगता है कि वे हमें इकट्ठा होना चाहिए, हमें संगठित होना चाहिए, तो हम आप लोगों से अपील करते हैं, इस संगठन के अंदर आप लोगों का स्वागत करते हैं। अगर कोई साथी जुड़ना चाहता है तो हम उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे और इस मुहिम को उसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे जिस प्रकार से भाई चंद्रशेखर रावण ने उम्मीद हमारे से लगा रखी है। भाई चंद्रशेखर रावण ने हमारे से अपील करी है, आह्वान किया है कि मुझे हरियाणा से जो है ना इतनी ताकत चाहिए कि वे जिस प्रकार से मैं मतलब पूरे देश के लिए, आपके पूरे बहुजन समाज के लिए, पूरे एससी बीसी बैक के लोग के लिए, जो किसानों और मजदूरों और कर्मचारियों के लिए वो आवाज उठा रहे हैं, वो जो करना चाहते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं मजबूत साथियों की जरूरत है। आप लोगों के साथ की सहयोग की, आशीर्वाद की उनको जरूरत है। अगर आप लोगों को लगता है कि वे उस शख्स ने आप लोगों के लिए कुछ किया है, आप लोगों के समाज के लिए कुछ किया है, आप लोगों के वजूद के लिए कुछ किया, आप लोगों के स्वाभिमान के लिए अगर लड़ाई लड़ी है, तो आप लोगों को उनका साथ देना पड़ेगा। अगर आप लोग उनका साथ दोगे तो आने वाले समय में आप लोगों का स्वाभिमान सातवें आसमान पर होगा।
क्योंकि आप लोगों की जब सत्ता में हिस्सेदारी होगी तो आप लोगों के मुद्दों की बात होगी, आप लोगों की जरूरतों की बात होगी, आप लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। आप लोगों की जो समस्याएं हैं, जरूरतें हैं, जो मजबूरियां हैं, जो आप लोगों का शोषण हो रहा है, वो आप लोगों से बखूबी कोई नहीं जानता, क्योंकि आप लोग वो लोग हो जिन्होंने दो समय देखे हैं, पिछला समय भी देख लिया और आज का समय भी देख लिया। आप लोगों ने जो सहा है, मेरे से लगभग सारे बड़े साथी बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, सभी लोगों ने वो समय देखा है, वो शोषण सहा है, अत्याचार जो सहे हैं, उनकी आज हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, वो ना सहें, ऐसा आप लोगों को काम करके जाना पड़ेगा। हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए पेड़ लगाया, आज हम फल खा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम आजादी की सांस ले रहे हैं। कल जो है एक स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम जो है हमारे कोने कोने में बनाया जा रहा है देश के, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि जो ये आजादी का पर्व मनाया जा रहा है, ये किस आजादी की बात कर रहे हैं हम? जब हम अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, आज भी हमारी जो सोच है वो कहीं ना कहीं गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, तो किस आजादी की बात करते हैं हम? जब तक सोच आजाद नहीं होगी तो आप आजाद, आपकी जो शारीरिक आजादी है, फिजिकल जो आजादी है, वो कोई मायने नहीं रखती। आप लोगों की जो सोच है उसको भी आजाद करना बहुत जरूरी है। आप लोगों को भी उड़ान भरनी होगी, आप लोगों के बीच जो सपने हैं उनको साकार करना वो आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों की उंगली के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। आप लोगों की वोट की जो उतनी ही ताकत है जितनी के हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की वोट की कीमत है। उनकी वोट की भी एक ही अंक है, एक ही होती है उनकी वोट। वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे उनके लाखों में जो है वोट की गिनी जाएगी, या आप गरीब हो तो आपकी वोट जो है एक ही मानी जाएगी। आप लोगों की भी संख्या एक है और उनकी भी संख्या एक है। आप लोगों अपनी ताकत पहचाननी होगी। जिस दिन आप अपनी ताकत पहचान गए, आप लोगों को इस सत्ता पे काबिज होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ज्यादा लंबा समय ना लेते हुए, क्योंकि आप लोग भी काफी समय से बैठे हो, मच्छरों का समय हो गया है, सभी का खाने पीने का समय है, मैं आप लोगों से छोटी सी विनती करना चाहता हूं। जल्द समय के अंदर भाई चंद्रशेखर रावण जो है आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए, आप लोगों से साथ की अपील करने के लिए एक रैली के आयोजन यहाँ पे जीत शहर के अंदर करने वाले हैं। वो आप लोगों से रूबरू होने के लिए आएंगे, आप लोगों से सहयोग और आशीर्वाद की अपील करने के लिए आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप लोगों की आत्मा ने अगर कठोरता है, कहीं भी अगर महसूस किया है कि भाई चंद्रशेखर रावण जो है वो सही दिशा में जा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, वो हमारे हितैषी हैं, तो अपना सहयोग और आशीर्वाद देने के लिए अपना तन मन और धन से भाई चंद्रशेखर रावण को आशीर्वाद देने के लिए आप लोगों से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से? बताओ। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, और इस पर हमारे पास में कोई संसाधन नहीं है, हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ हमारी फिजिकली ताकत है। अगर हम मजबूत हैं, हमारी सोच मजबूत है, अगर हमारे अंदर संगठन की ताकत है, अगर एकता है, तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जो पैर हैं वो अपने आप चल पड़ेंगे अगर आपकी आत्मा अगर मानेगी तो। अगर आप लोगों के अंदर हौसला होगा, आप लोगों के अंदर जज्बा होगा, आप लोग अगर चाहते हैं कि भाई आप लोगों का जो बच्चों का भविष्य है वो सिक्योर हो सके, तो आप लोगों के पैर अपने आप उसकी ओर निकल पड़ेंगे। पैसे के नुमाइश करने के लिए आप लोगों के पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां भेज दी जाती हैं, उनके अंदर दारू की पेटियां आ जाती हैं, उनके खाने का खर्चे का इंतजाम कर दिया जाता है। क्या वो हमारे लिए सही है? वो टेम्परेरी है दोस्तों, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है। अगर आप लोगों को इस बीमारी का परमानेंट इलाज करना है तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ संगठित होकर के अपने लोगों का जो अपने बीच से एक नुमाइंदा चुनना होगा, जो आप लोगों की जो है वकालत संसद और विधानसभा के अंदर जाके कर सके। जो भी आज तक के नेता बनते आए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, किसी भी संगठन से हैं, वो आप लोगों की वोट से बनते हैं। आप लोग अपनी वोट को इतना कमजोर मत समझो कि वे आप लोगों को वोट की जो है वैल्यू नहीं है।
गरीब से गरीब की भी वैल्यू वोट की वही वैल्यू है जो एक अमीर से अमीर आदमी की वोट की वैल्यू है।